टुडे वी विल डिस्कस डायमेंशन। आज हम डायमेंशन या बीमा पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या है? डायमेंशन is a power that is raised any physical quantity which represent how many times fundamental physical quantity involved in given physical quantity। डायमेंशन या बीमा एक घात है जो यह प्रस्तुत करता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशि दी गई भौतिक राशि में कितनी बार आई है। अदरवाइज वी कैन आल्सो से दैट फंडामेंटल यूनिट हाउ मैनी टाइम्स इन्वॉल्व इन में गिवन फिजिकल क्वांटिटी यूनिट। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशि के मात्रक किसी भौतिक राशि के मात्रक में कितनी बार आए हुए हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। कम एंड डिस्कस ऑन इट। एज एग्जाम्पल, फर्स्ट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन or mass into displacement upon time square. Therefore, its unit mass kg, displacement unit meter and time unit second square. Therefore, we can say that in force mass that is come from 1 times, therefore its power 1, or acceleration or displacement, and displacement is length, therefore it's come from 1 times, and time it come from 2 times in denominator, therefore it is represent power 1 and power minus 2, that is represent mass come from 1 times in force, length come from 1 times in force, and time come from 2 times in force। इट मीन्स यह प्रस्तुत करता है कि मास एक बार आया हुआ है, लंबाई एक बार आई हुई है और समय 2 बार आया हुआ है। और ये भी देखना है यहाँ पर कि किस प्रकार से आया हुआ है। तो किस प्रकार से आया हुआ है, -2 रिप्रेजेंट करता है कि ये डिनोमिनेटर में है, मतलब हर में है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस है। हाउ मैनी टाइम्स फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ मैनी फॉर्म्स इन्वॉल्व इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किस प्रकार से आई हुई है और किस रूप में है। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है या हर में है। अब यहाँ पर हमको आवश्यक होगा है न नहीं है कि हम 1 यूज करें। क्यों? क्योंकि जिसके पावर 1 नहीं होता है तब पर भी हम उसे कंसीडर करते हैं। तो यही हमारा डायमेंशन हुआ किसका? फोर्स का। देयरफॉर इट इज़ डायमेंशन ऑफ फोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज डायमेंशन ऑलवेज रिटन और रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। हम जब तक स्क्वायर ब्रैकेट में इसे नहीं लिखेंगे तब तक ये डायमेंशन नहीं कहलाएगा या डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। जब हम फोर्स के इस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में तभी ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। अब फोर्स में आपको क्लियर है कि मास कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स 1, लेंथ हाउ मेनी टाइम्स 1, टाइम हाउ मेनी टाइम्स 2, एंड हाउ फॉर्म इन्वॉल्व इन इट। तो ये किस रूप में है? तो एक अंश में है, ये भी अंश में है, ये भी नॉमिनेटर, ये भी नॉमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर में है टाइम। ये आपको रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब है कि डायमेंशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट दैट इज इन्वॉल्व इन गिवन or any physical quantity or any physical quantity unit। Then we can also discuss dimensional formula। What is dimension formula? If we can represent any formula or any physical quantity formula in their dimension, then it is known as dimensional formula। As like dimensional formula of force is m l t power -2। तो
तो ये आपका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। अगर हम डायमेंशन फार्मूला को लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला कब लिखते हैं? उसको इसलिए लिखा जाता है कि कितनी बार उसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट उस दी गई या गिवन फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व है। इसी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं और इसी को हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? फोर्स का। तो व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स? ml⁻⁻² इज डायमेंशनल फार्मूला। मतलब आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछे जाने पर ये लिखना है कि किस प्रकार ये लिखना है आपको कि किस प्रकार से उस फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि में आपके मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट या आप कह लें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है। नेक्स्ट डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, dimensional equation. What is dimensional equation? If be equating physical quantity with their dimension, then it is known as dimensional formula. अगर हम डायमेंशनल किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशंस के इक्वल करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो ही वो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर अगर इक्वल की बात की जा रही है तो इक्वल होने पर वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला को अगर उसकी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल दिखा रहे हैं तो यहाँ पर वो जो है डायमेंशनल इक्वेशन बनेगा। और अगर सिर्फ हम जो है डायमेंशनल फार्मूला अकेले लिखते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। और अगर उसको फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल कर देते हैं तो फिर वो हमारा डायमेंशनल इक्वेशन का बन जाता है। जैसे देखें यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन अगर इक्वेशन लिखना है तो फोर्स इक्वल ml⁻²। ये क्या है? ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है। और ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ये डायमेंशनल फार्मूला है। तो हम अगर फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशन से इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखें ये फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल आप दिखा रहे हैं? डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल दिखा रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन फार्मूला के अगर इक्वल आप दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही क्या है? हमारा डायमेंशनल इक्वेशन है। क्या है वो? डायमेंशनल इक्वेशन। फिर से ध्यान दें, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन फार्मूला के इक्वल दिखाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो वही डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा। जबकि डायमेंशनल फार्मूला क्या है? अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ डायमेंशन रिटर्न करते हैं या लिखते हैं तो वो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है। मतलब कि अगर आप सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला के लिए लिखें उस फिजिकल क्वांटिटी का, तो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ये ml⁻⁻² है। और फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? फोर्स इक्वल ml⁻⁻²। मतलब डायमेंशनल फार्मूला आप इस प्रकार से लिखते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाउ मैनी टाइम्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व इन फोर्स आर इट्स यूनिट। ये प्रस्तुत करता है कि कितनी बार आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसमें आई है, फंडामेंटल यूनिट इसमें आई हो। और जबकि डायमेंशनल इक्वेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट ये करता है कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट है किसके? डायमेंशनल फार्मूला के। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल दिखा देते हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन है। नेक्स्ट बी है 4 टाइप्स फिजिकल क्वांटिटी। 4 टाइप्स अकॉर्डिंग टू dimension। 4 type physical quantity। 4 type physical quantity that is written first, second, third, fourth। Dimensional constant। Dimensional constant means with those physical quantity represented by
dimension and its fixed value is known as dimensional constant. It means those physical quantity that represented by dimension and its fixed physical quantity is known as dimensional constant, as like gravitational constant. Gravitational constant, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मतलब है कि अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू भी होती है और इसका डायमेंशन भी होता है, इसलिए डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल वेरिएबल. और व्हाट इज डायमेंशन? दोज फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन बट नॉट फिक्स्ड वैल्यू इज नोन एज डायमेंशनल वेरिएबल. जिस भौतिक राशि के पास, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है और फिक्स जो है वैल्यू उसकी नहीं है, उसे हम जो है डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं. एज एग्जांपल वेलोसिटी. वेलोसिटी की वैल्यू डायमेंशन तो है, लेकिन कितनी होगी वेलोसिटी ये फिक्स नहीं है. हाउ मैनी फिजिकल वैल्यू, इट इज नॉट फिक्स. एंड नेक्स्ट डायमेंशनलेस कांस्टेंट. व्हाट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट? which physical quantity that have not dimension and not physical quantity, it is known as dimensionless constant. It means those physical quantity have only fixed value but not dimension is known as dimensionless constant. It means numbers 1 2 3 e पाई etc आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्योंकि इन सब के पास फिक्स वैल्यू है लेकिन इनका के पास क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है, इसलिए ये जो है आपके डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, क्योंकि डायमेंशन नहीं है और कांस्टेंट है, इनकी फिक्स वैल्यू है. दोज फिजिकल क्वांटिटी हैव नॉट डायमेंशन बट विच हैव फिक्स वैल्यू, देयरफॉर इट इज नोन एज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. एंड फोर्थ डायमेंशनलेस वेरिएबल, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी have not dimension and not fixed value, therefore it is known as dimensionless variable. As like strength की हमारी फिक्स वैल्यू नहीं होती ना, इसके पास डायमेंशन होता है, इसलिए ये जो है डायमेंशनलेस वेरिएबल है तो वेरिएबल लेकिन डायमेंशनलेस है, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स वैल्यू एंड नॉट ए डायमेंशन, देयरफॉर इट इज नोन एज स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके पास ना तो डायमेंशन है और ना ही इसका डायमेंशन है, ना ही इसकी कोई फिक्स वैल्यू, इसलिए डायमेंशनलेस वेरिएबल है. देयरफॉर वी विल नेक्स्ट वीडियोज वी विल डिस्कस व्हाट इज यूज ऑफ डायमेंशंस इन आवर फिजिक्स.